चलिए अगर देखते हैं, अगर अच्छा सेटअप दिखता है तो मैं यहाँ पे प्लान करूँगा। चलिए देखते हैं। अगर कुछ अच्छा दिखता है तो फिर हम यहाँ पे प्लान करेंगे। मुझे कॉल साइड ज़्यादा सही दिख रहा है। कॉल साइड ना मुझे इसलिए सही दिख रहा है क्योंकि अब हम ट्रेंड के साइड जाएंगे ना तो हमें यहाँ पे पैसे बनेंगे। तो मुझे कॉल साइड ज़्यादा सही दिख रहा है। अगर 175 के ऊपर जाता है कॉल ना तो एक अच्छा मूवमेंट हमें मिल जाएगा 225 तक का। ऑलमोस्ट 50 पॉइंट यहाँ मुझे दिख रहा है डायरेक्टली। अगर कॉल साइड अगर मूव आता है तो 150 पॉइंट हमें यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन अगर पुट, हाँ पुट में तो अच्छा बना है यार। पुट में ना वी सेव रिकवरी यहाँ से आ सकती है अगर पुट यहीं से गिर जाता है ना। चलिए पुट में हम पहले ऐड कर लेते हैं। अगर यहाँ पे पुट में प्राइस आती है और यहाँ से पुट गिरता है ना तो हमें एक अच्छा मूव यहाँ पे देखने को मिल सकता है यार। हमें एक अच्छा मूव यहाँ पे देखने को मिल सकता है पुट में। चलिए हम देखते हैं। हाँ यहाँ पे चलिए हमने पुट में एंट्री कर ली है। और एंट्री लेते ही बहुत ही अच्छा सेटअप है अपना, बहुत ही सारा। इस सेटअप ने हमें बड़े बड़े पैसे बना के दिए हैं। और वी सेव रिकवरी सेटअप है, सेकंड सेटअप है अपना, क्योंकि मार्केट गैप डाउन ही ओपन हुआ था। तो ये सेटअप अगर चल गया ना तो बहुत अच्छे पैसे बना के देंगे। ये क्या हो रहा है यार, ट्रेल क्यों नहीं हो रहा है? मैं नहीं चाहता कि आज मंडे के दिन मैं लॉस में जाऊँ। मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पे रखना चाहता हूँ इसको। मैं नहीं चाहता कि मंडे के दिन मेरा लॉस हो। वीक का पहला ही दिन और लॉस में जाए तो सही नहीं रहता ना। इसके लिए मैं सोच रहा हूँ यार, देखिए यही है। कभी कभी क्या होता है ना, ये जो अपना ट्रेलिंग एसएल है ना वो ड्रैग नहीं होता है, पता नहीं क्यों। धन में कुछ तो प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ पे कुछ तो आ रहा है यार। चलिए 3000 का लॉस हो गया यहाँ पे, अपना एसएल लग गया। बहुत अच्छे। यहाँ पे हमें 3000 का लॉस ऑलमोस्ट हमें देखने को मिला। लॉस बड़े हैं भाई तो एक्सेप्ट करेंगे हम उसको। अपना ऑलमोस्ट 3000 का लॉस यहाँ पे हमें हो चुका है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे फिर मुझे क्या लग रहा है ना, अब मैं यहाँ पे इसको क्या करूँ, फिर से बाई करता हूँ क्या? अगर मैं इसको फिर से बाई करूँगा ना, कॉल तो भी नहीं आ रहा है। पुट अगर यहाँ से मैं इसको बाई करता हूँ 10 ही पॉइंट तो है, रिकवर हो जाएगा पैसा थोड़ा सा। अगर मुझे क्या लगता है ना, अपना एसएल जो है ना हमने छोटा रखा था। अगर एसएल हम थोड़ा नीचे रखते 110 का रखते ना तो अपना प्रॉपर एसएल होता। लेकिन खैर कोई नहीं, जो हुआ अच्छा ही हुआ। यहाँ पे देखेंगे तो अपना हाई ब्रेक करने वाला है कॉल यार। कॉल अगर हाई ब्रेक करता है ना तो अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल जाएगा कॉल साइड में। चलिए पुट प्राइस फिर से आ रही है और हम फिर से यहाँ पे री एंट्री मारेंगे। 136 सही दिख रहा है और 130, हाँ 135 पे हम करेंगे एंट्री। 135 ऐसा है, अगर स्पाइक में आया ना तो बहुत तेज़ी से निकल जाएगा ये ओवर। मैंने एंट्री कर ली है, थोड़ा पहले ही कर ली है। मेरी जो एंट्री है वो थोड़ा पहले हो चुकी है, तो पहले एंट्री मैंने कर लिया है। तो यहाँ पे रिस्की है। अगर ये एंट्री मैंने गलती से, सही बताऊँ ना तो गलती हुई मेरे से। मैंने यहाँ पे एंट्री पहले किया और पहले तो मैं एसएल लग देता हूँ। मुझे अगर ये एसएल लगता है ना तो फिर मैं यहाँ पे अपने बैक टू बैक 2 एसएल लग जाएंगे। और मैं ट्रेंड के साइड नहीं गया, मुझे लगा ये प्रीमियम अच्छा जा सकता है और यहाँ पे अपना एसएल लिया और फिर से वापस से प्राइस आई है, हमने फिर से यहाँ पे री एंट्री किया। री एंट्री थोड़ा पहले कर लिया, यही दिक्कत है कि हमने री एंट्री पहले किया। और अगर ये लॉस होता है ना तो अपने बड़े लॉसेस हो जाएंगे। यहाँ पे 6500 ऑलमोस्ट जाएंगे। यहाँ पे 2 ट्रेड अपने बैक टू बैक लॉसेस में जाएंगे और 6500 का लॉस हो जाएगा। चलिए देखते हैं। अभी तो प्राइस आ रही है, चलिए देखते हैं। हम वेट करेंगे, देखते हैं। वेट करेंगे, देखते हैं। अगर ये प्राइस अच्छा मूव करता है ना तो फिर यहाँ से हमें अच्छे पैसे देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए अपना वी सेटअप था, अपना सेकंड सेटअप था और सेटअप बना हमने यहाँ पे प्लान किया। हमें 2600 का प्रॉफिट भी दिखा। मैंने सोचा इसको कॉस्ट टू कॉस्ट रख दूँ, लेकिन क्या हुआ कि अपना जो ट्रेलिंग है वो ड्रैग ही नहीं हुआ और वहाँ पे अपने लॉस हो गए। और अगर हम देखें तो प्राइस तो नीचे आ रही है। अगर यहाँ ये लेवल ब्रेक करता है ना
तो प्राइस बहुत तेज़ी से नीचे आएगी, बहुत तेज़ी से प्राइस नीचे आएगी और यहाँ पे अच्छे पैसे बन जाएंगे। लेकिन ये कैंडल फॉर्म हो गया, डोजी कैंडल फॉर्म हो गया, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है और एसएल अपने छोटे हैं तो एसएल अपना हिट हो सकता है। प्रॉब्लम है, अपना एसएल हिट हो गया है। उसका रीज़न सिंपल है, अपना एसएल हिट होने का रीज़न सिंपल है। अपना एसएल हिट हो चुका है भाई। विक्स बहुत हाई है ना, 17 है, तो इस यहाँ पे अब 2 एसएल हो चुके हैं। अपना डिसिप्लिन तो ये बोल रहा है कि अब बंद कर दो, लेकिन अब यहाँ पे मैंने फिर से एंट्री कर ली है। यहाँ पे एक्चुअली ना मेरे अंदर इमोशंस आ चुके हैं और ये इमोशंस मुझे मरवा ना दे, मुझे इसी बात का डर है। अगर आज ये प्रीमियम चल गया तो ठीक है भाई, अदरवाइज़ मैंने अपना डिसिप्लिन तो ब्रेक कर ही दिया है। यहाँ पे 2000 का प्रॉफिट दिख रहा है, 6500 के लॉस से हम 4500 आ गए, 2000 का प्रॉफिट ऑलमोस्ट दिख रहा है। क्या करें इसको। अगर हम यहाँ पे एग्ज़िट करते हैं ना तो अपने लिए ज़्यादा सही रहेगा। हाँ, फिर से रिवर्स हो गया यार, फिर से रिवर्स हो गया। अभी मैं ब्लंडर कर रहा हूँ, सच बताऊँ ना, मैं ब्लंडर कर रहा हूँ। मैं बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल मैं बहुत बड़ी गलती, मैं एक ही ट्रेड में फंस चुका हूँ और पूरी तरह मैं स्टक हो चुका है इसी ट्रेड में। मुझे ये उम्मीद है कि यहाँ पे पहले मैं ऐसे लगा देता। अगर ये ऐसे लगता है ना तो भाई बड़े लॉस होंगे, 9500 का लॉस हो जाएगा, 9500 ऑलमोस्ट लॉस हो जाएंगे, 3 बैक टू बैक ऐसे लग जाएंगे। और मैं क्या सोचता हूँ ना, यहाँ पे एग्ज़िट अब साला ऐसे लग ही जाएगा। आज का दिन ही सही नहीं है, आज का दिन, आज मैंने ब्लंडर कर दिया है, आज मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। 9,500 गए यहाँ पे, 9700 का लॉस हो चुका है, ऑलमोस्ट 9700 का, ऑलमोस्ट 10,000 का लॉस हो चुका है। और मैं फिर से यहाँ पे एंट्री बना रहा हूँ भाई, एंट्री बना रहा हूँ मैं, एंट्री यहाँ पे फिर से बना दिया मैंने। और फक ऑफ, फक ऑफ, बहुत बड़े बड़े लॉसेस हो रहे हैं यार यहाँ पे। मैंने देखिए यहाँ पे मैंने क्या क्या गलतियाँ की, मैं एक ही ट्रेड में फंस चुका हूँ, सच बताऊँ ना। मैं पूरी तरह यहाँ पे फंस चुका हूँ। अब अब मैं इमोशनली बहुत, सच बताऊँ ना, इमोशनली मैं, मुझे ट्रैप कर लिया मार्केट ने। अब यहाँ से मैं जितने जल्दी बंद कर दूँ मार्केट ना उतना ही अच्छा है। अगर मैं रिकवर के चक्कर में जाऊँगा कि रिकवर हो जाएंगे पैसे ये वो, तो यहाँ पे अपने और बड़े बड़े लॉसेस हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक ही चीज़ करूँगा, मैं यहाँ पे अब सोच रहा हूँ बंद ही कर दूँ यार, क्योंकि मतलब नहीं है यहाँ पे। अगर मैं रिकवरी के लिए जाऊँगा तो यहाँ पे बड़े लॉसेस हो जाएंगे अपने। और जिस तरह से प्रीमियम चल रहा है ना, प्रीमियम डीके हो रहा है यहाँ पे जिस तरह से, क्योंकि मार्केट साइडवेज है और मंडे के दिन मार्केट साइडवेज रहता है ज़्यादा टाइम, सुबह के टाइम। तो मेरे से वही बड़ी गलती हुई है भाई, बहुत बड़ी गलती हुई है मेरे से। पहले ऐसा लगता हूँ यार, 12,500, 13,000 मैंने ऐसे लग देता हूँ इसी कैंडल के नीचे ना, मैं 104 का ऐसा लग देता हूँ यार। क्या मतलब है फालतू का लॉस लेने से, अच्छा है मैं ऐसे लग देता हूँ, मैं ऐसे लग देता हूँ, ये सही रहेगा अपने लिए। चलिए, ऐसा लग रहा है, ये ऐसा अगर हिट होता है ना तो फिर मैं बंद कर दूंगा। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं ये वीक शायद अब ट्रेड ना करूँ, क्योंकि मेरे बड़े लॉसेस हो चुके हैं, 4 लॉसेस बैक टू बैक, और माइंडसेट मेरा हैक हो चुका है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे ना हम एक ही चीज़ कर सकते हैं, हम लैप ले सकते हैं। अब मैं इस वीक में शायद मैं ट्रेड ना करूँ, क्योंकि जो मेरे लॉसेस हैं ना वो बहुत बड़े बड़े लॉसेस हैं। और मेरे से गलती हुई, मेरे से गलती नहीं, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने यहाँ पे कुछ भी प्लान नहीं किया और मैं फालतू में सिर्फ ट्रेड लेते रह गया। मेरे से बहुत बड़े बड़े गलतियाँ हुई हैं आज, और ये जो गलती है ना, ये मैं क्या ही बोलूँ, मैंने ब्लंडर कर दिया है आज, बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। मैंने यहाँ पे बहुत बड़ा ब्लंडर किया है।
लगता है ये भी एस एल कट जाएगा, ये एस एल कट जाएगा और फिर हम लोग का 14,000 रुपये ऑलमोस्ट आज लॉस होगा। और देखिए लॉस सही है, बहुत बड़ा लॉस तो हम नहीं कह सकते इसको, कैपिटल वाइप आउट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अगर 13-14, चलिए प्राइस तो नीचे आ रहा है यार। लेकिन यही है ना, विक्स बहुत हाई है, 17 का विक्स है, 18 का विक्स है, तो यहाँ पे जरा सा मोमेंटम ऊपर गया ना तो अपना एस एल कट जाएगा आज। और अपना जब एस एल कट जाएगा ना तो अपना लॉस हो जाएगा बहुत बड़ा। अगर लॉस ऐसे लगता है ना तो फिर मैं बंद कर दूंगा और फिर मैं 1 हफ्ते में ट्रेड नहीं करूँगा। चलिए अपना एस एल लग गया है, ऑलमोस्ट एस एल लग ही गया है। चलिए एस एल लग गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। 14,000 रुपये गए यार, 14,500 रुपये। अब चलो हम कल फिर से मिलते हैं, मैं लॉग आउट करता हूँ इसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।